आपने ये बात तो पढ़ी है ना कि जब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक जब 15 साल हुई तो आपके वालिद माजिद सैयद गयासुद्दीन चिश्ती कंजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ। आपके विसाल के 2 साल के बाद आपकी वालिदा माजिदा का भी विसाल हो गया। माँ बाप का विसाल हो जाए, लेकिन कुर्बान जाएं, इन दोनों शख्सियात ने ऐसी तरबियत फरमाई थी कि इंतकाल होने के बाद बच्चा इधर से उधर नहीं गया है। 17 साल की उम्र थी ना, 17 साल की उम्र थी, जमाने की हवाएं कहीं से कहीं ले जाती हैं, लेकिन यह तरबियत ऐसी थी कि कहीं और नहीं गए, बल्कि आप उसी बाग काम करते थे और फिर वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और उसका जिक्र फरमाया करते थे। यह आपका अंदाज था रोजमर्रा का। लेकिन जब करम होता है ना तो बहाने बन जाते हैं। जब किसी पर करम की निगाह डालनी होती है तो किसी अल्लाह वाले को भेज दिया जाता है। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप उसी तरफ से सफर कर रहे थे। सफर करते करते बाग में देखा और देखा एक इतना हसीनो जमील नौजवान जिसका नाम हसन है, और इबादत का आलम यह है कि निगाहें झुकी हुई हैं, इबादत में अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जब देखा, आप उस बाग के अंदर गए। बाग के अंदर पहुंचे, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अल्लाह के वली और अल्लाह के प्यारे बंदे आ रहे हैं, आप उठे, आपने उनका बड़े अदब के साथ इस्तकबाल फरमाया, इस्तकबाल किया, अदब के साथ बिठाया। जब अदब के साथ बिठाया ना, तो याद रखिएगा हमेशा इनाम मिलता ही अदब वाले को है। बेअदब कहीं का रहता नहीं है। बाअदब अगर अपने कमरे में भी होना, रब ताला उसके फैजान से कायनात को फैजियाब कर देता है। लेकिन हो बंदा बाअदब। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बाअदब थे। आप उठ कर गए, आपने वहां पर इनका इस्तकबाल किया, बिठाया और इन्हें कुछ खिलाया, इनकी बारगाह में कुछ पेश किया। जब ये अदब का अंदाज पसंद आया ना, तो फिर हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने पास से कोई चीज उन्हें अता फरमाई और वो उन्हें खिलाई। फरमाते जैसे ही खिलाई ना, बस सीना पहले तैयार था, सीना पहले तैयार था, बस एक बीज डालने की देर थी, और वो बीज जैसे ही गया है वो दुनिया बदल सी गई। सारा बाग बेचा, जितनी रकम आई सब खैरात की, और आगे इल्म दीन हासिल करने के लिए आप बढ़ गए। यानी पता चला ना कि जिस पर विलायत का फैजान होता है ना, वो इल्म दीन से दूर नहीं भागता है, बल्कि इल्म दीन सीखने के लिए जाता है। अब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इल्म दीन सीखने के लिए नेशापुर गए। 17 साल की उम्र में नेशापुर गए हैं, और आपने कितना इल्म सीखा है कि जितना इल्म जाहिरी था, अब सारे इल्म के कामिल बन गए थे। सारा उलूम में आप कामिल दस्तरत हासिल हो गई आपको। और फिर कमाल ये हुआ, अल्लाहु अकबर, आप इतने बड़े आलिम बन गए, इतने बड़े आलिम, ये शायद हमने बात सुनी हो या ना सुनी हो, इतने बड़े आलिम बन गए। इक़्तिबासुल अनवार के अंदर ये बात मौजूद है कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े आलिम बन गए थे कि बड़े बड़े उलमा जब किसी मसले में परेशान हो जाते ना, फंस जाते, तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते। उलमा किसी मसले में फंस जाते, कहाँ आते? हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज मसला सुनते, पढ़ते और कहते ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज इतना मुश्किल मसला भी मिनटों में समझा दिया करते थे, और जो आने वाला आता वो आकर कहता कि ए अल्लाह के बंदे, रब ताला का तुझ पर बड़ा इनाम है कि इतना खतरनाक और मुश्किल मसला था, ए हसन तूने मिनटों में से हल फरमा दिया है। ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक इल्मी मकाम भी था। आप अपने वक्त के जहां बहुत बड़े वली हैं, वहां बहुत बड़े आलिम भी हैं।